हेलो, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद कि एक बार फिर से प्रभु ने आपको और मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का और एक दूसरे से मिलने का और एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ा समय उसकी उपस्थिति में बिताने का एक बार फिर से हमें सुनहरा मौका दिया है। इन खूबसूरत पलों के लिए, इन लम्हों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और हकीकत में ये उसका फजल है कि वो हमें इस तरह से अपनी नज़दीकी में बुलाता है और एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ा समय बिताने का एक संगति के रूप में हमें इकट्ठा करता है। और उस समय के लिए उसने जो कुछ भी अपने चुने हुए लोगों के लिए रखा होता है वो उनको देने के लिए जमा करता है। तो इस दिन के लिए धन्यवाद, इस मौके के लिए धन्यवाद, आज की अच्छी शाम के लिए धन्यवाद। और मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन तक उसने हमें जीवित रखा, इस जिंदों की ज़मीन पर सही सलामत रखा, महफूज रखा, सुरक्षित रखा, अपने पंखों तले हमें छिपा के रखा। हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारी से उसने हमारी हिफाजत की। तो इस सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं और इस मौके के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि आपसे फिर एक बार मिलने का ये हमें खूबसूरत मौका मिला। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने प्यारे भाई डियागो पेरेरा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके इस पेज के जरिए आप सबसे मुलाकात कर सकूं और कुछ बातों को मिलकर के हम सीख सकें। तो उनके लिए भी धन्यवाद। आप में जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं या बाद में भी इस पेज के ऊपर इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। एक प्यार भरा सलाम आपको देता हूं। काश कि आज हमारा इकट्ठा होना हम सबके लिए एक आत्मिक उन्नति का और प्रभु के अनुग्रह और उसकी दया का और उसकी महिमा का कारण ठहरे। तो आए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं और इस सेशन के अंदर हम कुछ ज़रूरी बातों को सीखेंगे। बहुत यूं तो प्रभु के मुंह से निकली हर बात ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत कीमती है। बट फिर भी देखें कि आज की शाम प्रभु आपसे और मुझसे क्या कहने के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं आप में जितने लोगों के पास बाइबल्स हैं या जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ मिल करके निकालेंगे। पुराने नियम का एक पद हम पढ़ेंगे भजन संहिता में और उसका 138 पद है, साम 138 वर्स 2, उसका दूसरा पद है और वहां इस तरह से लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। एक बार फिर से मैं इसको आपके लिए पढ़ रहा हूं। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यहां वो अपनी एक आराधना, अपने दिल की एक बात परमेश्वर के साथ शेयर कर रहा है और वो कह रहा है, खुदावंद मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी वो करुणा और तेरी वो सच्चाई जिसको तूने मुझ पे प्रकट किया है, उसकी वजह से, उसके कारण मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। यानी कि उसके पास जो धन्यवाद का जो विषय है, उसके पास जो धन्यवाद का कारण है वो ये है कि वो इस बात को समझ चुका है कि परमेश्वर की करुणा और सच्चाई उसके ऊपर या उसके साथ बनी हुई है। ये धन्यवाद यूं ही नहीं निकल रहा उसके मुंह से, ये यूं ही थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस नहीं कर रहा है। वो उसको पता है कि उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया है, इसी वजह से वो उस बात को परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहा है। उसके पास एक वजह है उसका धन्यवाद देने की। कई बार आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जब वो स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो बस थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। अच्छी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। मैं तो सोचता हूं हर सांस के साथ भी धन्यवाद दें तो शायद वो कम है, लेकिन यहां पर वो उसकी वजह बता रहा है।
और आगे एक बात लिखी है जो लिखा है क्योंकि। और मैंने आपको हमेशा बताया है बाइबल में जब भी क्योंकि शब्द आएगा वो पहले कही गई बात का एक्सप्लेनेशन होता है। पहले जो बात कही गई है उसको समझाने या उसको अच्छे से डिटेल में बताने के लिए ही क्योंकि से आगे की बात लिखी जाती है। तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब समझ में आता है कि यीशु नाम आफ्टर ऑल क्यों रखना है, क्योंकि यीशु का मतलब ही उद्धार देने वाला है। तो उसके नाम में ही उद्धार है, इसलिए और कोई नाम उसको और कोई टाइटल उसको दिया ही नहीं जा सकता। तो यहां पर ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्योंकि एक बात याद रखिए, यहां लिखा है अपने नाम से अधिक महत्व परमेश्वर ने अपने वचन को दिया। इसको स्टेप बाय स्टेप हम थोड़े समय में सीखेंगे। सबसे पहली बात, इस बात को जानने के लिए इस बात को समझना और याद रखना बहुत जरूरी है कि नाम बाद में आता है बाइबल में, चाहे परमेश्वर का ही क्यों ना हो, चाहे परमेश्वर को ही दिए गए नाम क्यों ना, क्योंकि परमेश्वर ने खुद तो अपना नाम सिर्फ यहां बताया कि आई एम, बस उसका नाम ही है आई एम। लेकिन वो नाम से पहले वचन था, वचन नाम से पहले भी था। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है आदि में वचन था। नाम तो बाद में आया, परमेश्वर को मूसा को बताना पड़ा कि तू ये नाम रखना, बाकी लोगों ने परमेश्वर के अलग अलग नाम रखे, लेकिन वचन तो उससे पहले से था। और वो वचन जब प्रकट हुआ, जब परमेश्वर ने बोला कि उजियाला हो, तो वो वचन देहधारी होकर उजियाला बना। तो वचन की जो हम मौजूदगी देखते हैं, इसीलिए यूहन्ना 1 में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। अब साथ का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर यहां खड़े हैं तो वो बिल्कुल बगल में खड़ा है। साथ का मतलब है कि जहां जहां परमेश्वर वहां वहां वचन। तो इससे सिंपल सी बात यह है कि वचन परमेश्वर में ही था और वचन परमेश्वर में से ही निकल करके आया। अंधियारा तो बहुत पहले से था और कई मुद्दत तक रहा, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी इस बात को हम जानते हैं कि पृथ्वी गहरे जल में थी, जल के ऊपर अंधियारा था, अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। लेकिन वहां पे हम किसी नाम को नहीं देखते। लेकिन एक बात हम देखते हैं कि उसके बाद जब परमेश्वर का एक वचन आया उजियाला हो, तब सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। तो इसका मतलब यह हो गया कि नाम बाद में आता है, वचन पहले। इसलिए परमेश्वर ने भी क्या करा, अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है, क्योंकि वचन से ही सब कुछ बना है। सारी सृष्टि ही वचन से क्रिएट की गई। तो अब जब सबसे बड़ी बात है, जब परमेश्वर उस वचन को महत्व दे रहा है, तो ऑब्वियसली हम उसके बच्चे, हम उसकी संतान होने के नाते अब ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी फिर उस वचन को उतना ही महत्व दें जितना परमेश्वर देता है। प्रॉब्लम यह है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं, गाते हैं, सीखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उसका महत्व कौन से लेवल पर है? हमारे लिए प्रायोरिटी किस चीज की है? हमारे लिए सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा महत्व, इंपॉर्टेंस किस चीज की है? परमेश्वर के लिए तो उसका वचन है। अब आपके लिए क्या है, ये आप देखिए और सोचिए इस बात के बारे में। क्योंकि नाम तो कोई किसी को कोई भी दे सकता है। नाम तो इधर उधर से भी बटोर के रखा जा सकता है। लोगों ने लोगों के बहुत नाम रख दिए। लोगों ने परमेश्वर का ही नाम रख दिया, जैसे परमेश्वर ने उनके साथ किया। तो परमेश्वर के लिए वो यहोवा यिरे हो गया, यहोवा निसी हो गया, यहोवा शामा हो गया, यहोवा वो, उन्होंने उस काम के अनुसार ही परमेश्वर को नाम देने शुरू कर दिए। ये नाम तो उनके जीवन में बाद में आया, लेकिन सबसे पहले तो उनसे परमेश्वर ने बात की है। इसलिए यहां भजनकार यूं कह रहा है कि मैं इसीलिए तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उसके उस धन्यवाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये हो गया, बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो हमारे पिता के लिए सबसे बढ़कर के महत्व रखता है, वो ही फिर हमारे लिए भी उतना ही महत्व रखना चाहिए।
एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज के आपके जीवन में भी वचन वही महत्व रखता है, क्योंकि वचन मैं सोचता हूं कि परमेश्वर है, लिखा गया है वचन उसके साथ था, मतलब उसमें ही था, और वचन ही परमेश्वर है। तो अब परमेश्वर को आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर? परमेश्वर वचन को महत्व वही देगा जिसके जीवन में वचन जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा, या जिसने उस वचन की कीमत को समझ लिया होगा। एक उदाहरण है, मैंने बहुत बार अपने बहुत सारे सरमन्स में दिया है, पढ़ाया भी है, सिखाया भी है, कि एक बार मैं किसी व्यक्ति से मिलने के लिए गया और वो आईसीयू में एडमिट थे। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो बैठे कुछ खा रहे थे, तो उनकी वाइफ उनके पास खड़ी थी और वहीं बेड साइड के ऊपर एक मशीन उनके पास लगी थी। एक भाई मुझे लेकर के गए थे उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ये प्रेयर करने के लिए आए हैं पास्टर, तो उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। तो उनकी वाइफ वहां थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, सारी बातें। तो मैंने बोला ये कौन सी मशीन लगी है, बाकी तो चलो ऑक्सीजन के पाइप से ऑक्सीजन आती है, सब चीजें, ये एक एक्स्ट्रा मशीन क्यों है? तो उन्होंने बोला ये जो मशीन है ब्रदर, वो ये है कि ये ऑक्सीजन तो इनहेल कर पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल नहीं कर पा रहे। मैंने पहली बार इस बात को सुना था, मैंने पहली बार इस बात को जाना। ये तो मुझे पता था बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है ऑक्सीजन को अंदर लेना, लेकिन वहां पर मैंने ये देखा कि ऑक्सीजन तो उनके लिए लेना इजी हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं छोड़ पा रहे। तो ये मशीन इसलिए लगी है कि जितनी ऑक्सीजन वो ले, ये उनके शरीर में से उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में खींच ले। और मैं सोच रहा हूं कि ऐसी मशीन भी होती है। अब वो भाई मेरे साथ गए थे, सोचिए हम 4-5 लोग वहां पे होते तो हम उस मशीन के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस कर सकते हैं। भाई किसने बनाई, कौन सी कंपनी की, कितने की है, और किसने इसका निर्माण किया होगा, और क्या उसकी जो स्पेशलिटीज हैं या उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसके ऊपर हम घंटों डिस्कशन कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं उसके बारे में, हम अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। लेकिन उस पूरे हमारी गैदरिंग के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उस मशीन के महत्व को समझता है, और वो वही है जिसके शरीर में वो मशीन फिट हुई हुई है, जिसकी वजह से वो जिंदा है। प्रभु ने अपने वचन में कहा, आप जानते हो यूहन्ना में लिखा है वचन में जीवन है। तो सीधी सीधी बात, इस बात को समझो, खाना पीना, रहना, सजना, संवरना, ये सब चीजें तो दुनिया में हर आदमी, आप और मैं जीवित ही वचन की वजह से हैं। जो वचन में जीवन है और उस वचन से हमारा निर्माण हुआ, वचन से ही हम बने हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वचन ने ही हमें आज के दिन तक जीवित रख रखा। इसलिए प्रभु ने दुष्ट से कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये बात समझने में लोगों को बहुत वक्त लगता है, कई तो आज तक इस बात को नहीं समझ पा रहे कि मैं जीवित किस वजह से हूं, कौन सी चीज है जिसने मुझे जीवित रख रखा है। मेरा खाना पीना, मेरी हेल्दी डाइट, या ये या वो, बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं दुनिया के अंदर। लेकिन हम विश्वासी लोग, हम जो प्रभु की संतान है, हमें एक बात समझना जरूरी है, हम और आप केवल और केवल और केवल वचन से जीवित है। अगर आज वचन ना हो हमारे जीवन के अंदर तो हम कब के ढेर हो जाएं। उस वचन ने ही सब कुछ निर्माण किया, उसी ने हर चीज की रचना करी और वही हमें जीवित रखे है। तो यह तो पक्की बात हो गई कि अगर उसका महत्व हमारे जीवन में नहीं, मैं इतने सालों से लोगों को एक ही बात सिखा रहा हूं, अपने जीवन में अगर इंपॉर्टेंस देना या महत्व देना तो सबसे पहले उस परमेश्वर के वचन को देना, क्योंकि उस वचन में जीवन है और उस वचन ने ही तुम्हें जीवित रख रखा है। सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना। बाकी एक्टिविटीज अपनी जगह हैं, ठीक है, आप प्रभु की आराधना करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, गाने गाओ, प्रार्थना करो, बस, लेकिन सबसे कीमती तो वचन है। अगर सब कुछ हो और वचन ही ना हो
वचन ना हो मतलब परमेश्वर ही ना हो। आप अपने जीवन का आधार बनाओ इसको कि जो कुछ है वो ये वचन में है। बहुत सारी बातों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़। कई लोग कहते हैं इस बात को ऐसे करो, मैं ठीक है हम कर लेंगे, वचन दिखा दो इसके लिए। आप है कोई वचन इसके लिए आपके पास? अभी बिल्कुल रीसेंट आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई। मेरा जो सन इन लॉ है उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो प्रभु में सो गई एंड शी क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 90 इयर्स। बीमारी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन उम्र का तकाजा था, वटेवर जो भी था वो प्रभु में सो गई। तो जब आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि जब फ्यूनरल होता है तो वहां पास्टर साहब पूछते हैं अच्छा वही अब तीसरे दिन की दुआ कब होगी। तो जो मेरे मतलब ब्रदर सन इन लॉ के जो फादर हैं उन्होंने बोला कि हम कल ही का रख लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने बोला ना कल शाम को, बहुत से लोगों में खलबली मच गई। ये क्या बात हो रही भाई, ये क्या बात हो रही, दुआ तो तीसरे दिन होनी चाहिए, दुआ तो तीसरे दिन होनी चाहिए। तीसरे दिन होती है दुआ। बोले आसमान फट जाएगा क्या अगर कल हो जाएगी तो? बताओ वचन में कहां लिखा है कि किसी के मरने के बाद तीसरे दिन दुआ होनी चाहिए? एक पद दे दो मुझे। यीशु मसीह मरे हुए में से 3 दिन के बाद मुर्दों में से जीवित हो गया, क्योंकि उसको होना ही था। ये तो उसकी प्लानिंग में था, ये तो परमेश्वर की योजना में था, ये तो एक बहुत बड़ा काम था जो होना था। लेकिन वो ये आप पे और मुझ पे लागू करके नहीं गया कि जो मरे उसकी दुआ तीसरे दिन करना। मैं तो सोचता हूं जिस समय फ्यूनरल हो गया बात खत्म हो गई। अब तीसरे दिन के बाद 40वें दिन की दुआ होगी। भाई कौन सी आयत में लिखा है? कौन सी आयत में लिखा है? मुझे एक आयत दिखा दो। मैंने तो नहीं मनाया अपनी मम्मी या अपने पापा का कोई 40वां, क्योंकि मुझे वचन में मिला ही नहीं। कोई भी बात को मानने से पहले ये तो देखो कि वो वचन में है भी या नहीं है। अगर तुमने वचन को महत्व दे, वो किसको महत्व दे रहे? रीति रिवाज परंपरा। तो प्रभु बेकार ही मरा करके इन्हीं को तो खत्म करने के लिए आया। तभी तो मरकुस 7:8 में कहता है तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल के मनुष्यों की रीतियों में आज भी फंसे पड़े हो। वो कहां गया वचन? वो क्योंकि तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तुमने उसको ग्रहण ही नहीं किया। क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बताया वचन सुनने के लिए नहीं, ग्रहण करने के लिए दिया। अगर अंदर चला जाएगा फिर तो वो पनपेगा ही पनपेगा। वही तो आपको बाकी चीजों से ऊपर उठा देगा। वही तो रीति रिवाजों के बंधनों को तोड़ के आपको बाहर ले आएगा। तभी तो लिखा है ये प्रभु ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब लापरवाही या है ना कोई बेलगामी नहीं होता, एक बंधन से छुटकारा। और लिखा है नीति वचन 30:5 में ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, बिल्कुल ताके परख करके निकाला है उसको। उसमें ना कोई खोट है ना कोई खराबी है, खरा है वो। इसलिए बाइबल में एंड में लिखा है कि अंत के समय लोग खरा वचन नहीं सुन पाएंगे। नहीं लिखा खरी बातें नहीं सुनेंगे, खरा वचन नहीं सुन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत कीमती बात कही, और ये बात उसने उनसे कही जो सचमुच में उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 63 पद में लिखी है। वहां लिखा है आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये तो जाएगा ही जाएगा। अभी देखिए मैंने आपको बताया 93 के बाद भी आफ्टरऑल जाना ही पड़ा ना, वो गई। पुराना एक मैं सोचता हूं जो उनका जीवन था उसके हिसाब से, आज के हिसाब से इतनी एज किसको मिल पाती है। लेकिन आगे प्रभु ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और जीवन भी है। इस बात को समझो, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है। आपको समझना यह है कि जब भी आप कुछ बात कहते हैं,
सीखना आज इस बात को, जब आप कोई बात कहते हैं तो एक्चुअली आप एक आत्मा को रिलीज करते हैं अपने अंदर से। अगर वो शुद्ध आत्मा द्वारा कही जा रही है तो वो शुद्धता, वो वातावरण को शुद्ध कर देगी। अगर वो पवित्रता से कही जा रही है तो वातावरण को, वहां मौजूद हर चीज को पवित्र कर देगी। अगर आदर के साथ कही जा रही है तो हर कोई उस समय अपने आप को महसूस कर लेगा कि हां, मुझे आदर देगा। लिखा है, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, कई बार बहुत से लोगों की बातें आपको इरिटेट कर देती हैं। कई बार बहुत से लोगों के विषय में आप सोचते होगे ये इतनी उम्र का हो गया, इसको ये समझ में नहीं आया कि ये बात यहां कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी, ये इस वक्त बोलने वाली बात थी या नहीं थी। क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं बात कर रहा हूं। बात नहीं कर रहा, तू अपने दिल और दिमाग का जहर दूसरे के दिमाग में भर रहा है। और कई लोग तो बिल्कुल तैयार ही बैठे हैं उसको रिसीव करने के लिए। उन्होंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, उन्होंने खुद जांचने की, परखने की कोशिश ही नहीं की कि ये वाकई वचन में है या नहीं। प्रेरितों के काम में लिखा है कि वहां प्रचार हो रहा, लिखा है वहां के लोग इतने ज्यादा लालसा थी उनके अंदर, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये ऐसी हैं भी या नहीं है। इसीलिए मैंने लोगों को बताता हूं, कोई भी चीज सामने से उसको कैलकुलेट कर लेना, उसको जरा जांच लेना कि ये वचन के अनुसार है या नहीं है। इससे पहले कि मानो, इससे पहले कि फॉलो करो, इससे पहले कि उन रीति रिवाज परंपराओं में या किसी की कही सुनी पे चलो, यह ध्यान करना कि यह बात वचन में लिखी गई है कि नहीं। उसने सब कुछ लिख करके आपके हाथ में दिया है जितना आपके लिए जरूरी है। और अगर वो वचन में नहीं है तो इसका, मैंने आपको बताया था जब हम रोमियो पे प्रचार सुन रहे थे, अगर वो वचन में नहीं है तो वो वचन से बाहर की बात है, और जो वचन से बाहर की बात है वो वचन के विरोध की बात है। प्रभु ने कहा खाओगे तो मर जाओगे, उसने सिर्फ एक कहा कभी नहीं मरोगे। बात बोले प्रभु तो कुछ और कह रहा है, लेकिन लोग कब जानेंगे प्रभु कह रहा, जब उनका रिश्ता वचन से जुड़ा होगा। और प्रभु कह रहे ये बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूं ये आत्मा है और जीवन है। हमेशा बात ध्यान रखना, प्रभु की बातें जीवन है। इसलिए तो पतरस कह रहा है कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, तुझे छोड़ के और कहां जाए। बाइबल में लिखा है कि एक आदमी था, उसको एक अनमोल मोती मिला। उसने लिखा उसने सब कुछ बेचकर वो मोती ले लिया। है हौसला इतना कि प्रभु के वचन के लिए सब कुछ बेच सको? है हौसला इतना? इसको पता लग गया इस खेत में खजाना है, सब कुछ बेच के वो खेत मोल ले लिया। क्यों? क्योंकि ये वो खजाना है, ये वो खेत है जिसमें खजाना छिपा पड़ा है। इस खेत का मूल्य आप दे सकते हो 200, 400, 500, 1000 कीमती से कीमती बाइबल आप खरीद सकते हो। वचन की कीमत आप नहीं दे सकते, उसके लिए तो खोदना पड़ेगा, उस खजाने को तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसी में तो जीवन है हौसला सब कुछ बेच करके मोती खरीदने का। यह मत सोचना कि आज वहां प्रचार हो रहा है, आज एक मोती लेना है। यह अलग बात है कि वहां बटरा कुछ और होगा, वो मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन ये तो आपको सोचना है कौन सी ऐसी जगह है जहां से आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। कौन सी ऐसी जगह जिस वचन को सुन के थोड़ी देर के लिए आपको अंदर से हिल जाते और सोचते हो वाकई मैंने जीवन में बहुत सारी चीजों से छुटकारा क्यों पाया मालूम आपको? क्योंकि वो मुझे बाइबल में नहीं मिली। मुझे जब इसी में नहीं है तो फिर मुझे मान के क्या फायदा? फिर जो लिखी है वो तो मानूं कम से कम। कई बार हम जो हमें नहीं करना उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो करना था वो तो हम भूल ही गए। आज बहुत से लोग कह रहे हैं भैया ये एंड टाइम में ये हो गया और वो हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, फिर एंटी क्राइस्ट आएगा और ये होगा वो होगा, आप ये बताओ। मैंने कहा भाई ऐसा है, फोकस इस बात पे करो कि तुम्हें प्रभु के साथ जाना है। अब दो में से एक ही बात है, तुम्हें प्रभु उस एंटी क्राइस्ट के आने से पहले तुम्हें कलीसिया या दुल्हन के रूप में प्रभु के साथ जाना है, एंटी क्राइस्ट से हाथ मिलाना है, तुम्हें उसके साथ सेल्फी खिंचवानी है। तुम्हारा फोकस कहां है? जिन चीजों से हमारा जिन चीजों से हमारी उन्नति नहीं,
इसलिए अभी कुछ दिन पहले हम कह रहे थे, पौलुस कहता है कि जितनी बातें मेरे लाभ की थी, कहता उनसे उन्नति तो थी, लेकिन मेरे किसी फायदे की नहीं थी। वो लोग उस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, लोग कर रहे हैं, करने दो। मेरी तो कोई उन्नति नहीं हो रही ना उस चीज से, मैं तो जहां था वहीं के वहीं हूं। आज लोग कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, किसी की नौकरी चली, किसी क्यों कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से लोग गुजर रहे हैं, सब गुजर रहे हैं, आप गुजर रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, जैसे तैसे प्रभु हमें थामे हैं। लेकिन फोकस हमारा उस फाइनेंसेस के ऊपर या उस प्रोविजन के ऊपर नहीं है। हमें एक बात पता है कि जिनके पास सब कुछ होता है वो भी संसार में से पलक झपकते चले गए, जीवन खत्म हो गया। क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन वचन में है। मेरे पास कुछ ना सही, वचन तो है। प्रभु कह रहा है उससे जीवित रहेगा तू, उससे जीवित रहेगा। एक आयत पढ़ रहा हूं आपके लिए, यूहन्ना 14:24। प्रभु कहते हैं जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है ना इंटरेस्टिंग बात। जो मुझसे प्रेम नहीं करता मेरी बातों को, मुझे नहीं, मेरे वचन को नहीं मानता। क्योंकि वचन तो दिया ही मानने के लिए जाता है। बहुत से बार, कई बार लोग प्रार्थना में कहते हैं प्रभु हम वचन के सुनने वाले नहीं, क्या कहते हैं वो बने, क्या कहते हैं अपना, उस पे चलने वाले बने। हम वचन के सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले बने। आई एम सॉरी, एक कॉल बीच में है। हालेलुया। चलिए, प्रेज लॉर्ड। जो भी है, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो सोच रहा हूं काफी है, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस तो खैर नॉर्मल है आजकल होना। तो जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। जो वचन तुम सुनते हो, तो इसलिए अगर सुन रहे हो तो उसका सुन रहे हो, मान रहे हो तो उसका मान रहे हो, और निग्लेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, या उसको सेट असाइड कर रहे हो तो वो उसको कर रहे हो, मुझे नहीं कर रहे, उसको कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं, आज इतना बड़ा आज सवाल है आपके सामने, आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का क्या महत्व है, कौन सी कितनी इंपॉर्टेंस पे है वो। मैं आपको ये इंकरेज करने के लिए कह रहा हूं, अपना सिर्फ फोकस उसके वचन पे रखना, और खासतौर पे वो वचन जो वो आपसे कहेगा। उसने ये नहीं कहा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। आप उस वचन से जीवित रहोगे जो आज निकला, और वो आपके लिए निकला। अगर आपको वचन, हम यहां से क्यों बैठे, हम आपको बाइबल नहीं पढ़ा रहे, हम बाइबल पढ़ के नहीं सुना रहे, ये तो आयतें हैं जो हमारी मदद करती हैं। लेकिन हम तो उस वचन की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया, कि इन लोगों को बताओ कि जब मैंने उसको इतना बड़ा महत्व दिया है। बेसिकली वचन है क्या, उसका पुत्र ही तो है, और वो पुत्र भी कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से नहीं, जो तुम सुन रहे हो वो मेरे पिता का है। और इसीलिए वो कहता है यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, मेरा वचन सुनकर जो मेरे मुंह से सुनता है उस पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। एक विश्वास कहे गए वचन के ऊपर, लेकिन कहने सुनने से विश्वास नहीं। यह बात कैसे समझ में आएगी कि आपने विश्वास कर लिया उस बात पे? जब आप उसी के अनुसार रिएक्ट करोगे, जब आप उसी के अनुसार काम करोगे, जब आप उसी वचन के अनुसार जीवन जियोगे। सुन के विश्वास, ब्रदर देखो लिखा है वचन में विश्वास सुनने से होता है। वेरी गुड, आपने विश्वास कर लिया। हाँ, तो विश्वास करके आपने क्या करा? कई बार कोई बोल देता वो आपके बारे में बड़ी गालियां दे रहा था। अच्छा, आपने विश्वास कर लिया, आपने चढ़ाई हस्ती और आप लड़ने पहुंच गए, तो उस विश्वास के अनुसार आपने रिएक्ट किया कि नहीं किया? बेशक बात आपके फेवर की थी, अगेंस्ट की थी, इसकी कीमत नहीं है। सवाल यह कि रिएक्शन तो आया ना अंदर।
तो अगर आपने प्रभु की बात पे विश्वास कर लिया है, उसके वचन पर विश्वास के लिए, तो कुछ तो अंदर से दिखना चाहिए ना कि उस पर रिएक्शन कैसे हुआ। और रिएक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि बहुत सारी बातों को कंडेम करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। बोले ये वचन के अनुसार है ही नहीं, ये वचन में है ही नहीं, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि नहीं है। आपकी बात मानने से पहले एक बार प्रभु से जरूर पूछूंगा मैं। अभी शादी नहीं हुई थी, मरियम कुमारी थी, अभी सगाई भर हुई थी, उम्र में भी छोटी थी, लेकिन कोई क्लैश, आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग परमेश्वर ने नहीं होने दी। अगर उसने मरियम से कहा कि जो तेरे गर्भ में है पवित्र आत्मा की ओर से है, तो यही बात उसने जाके यूसुफ से भी कही। उसने दोनों को कंफर्म कर दी ये बात। कई बार बहुत से लोगों ने मुझे कहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं अपनी, ब्रदर मैंने आपके बारे में स्वप्न देखा, ब्रदर परमेश्वर ने मुझे आपके बारे में ये बताया है, मुझे ये बताया है, परमेश्वर ये कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, थैंक यू, आपने इतना समय मेरे लिए लगाया और परमेश्वर ने मेरे बारे में आपको बताया। हालांकि मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने अगर कोई बात मुझसे कहनी थी तो वो पहले मुझे बताते, लेकिन चलिए आपको बता दी, तो फिर इतना समय तो दीजिए कि मैं भी प्रभु से पूछ लूं ये काम मुझे करना है कि नहीं करना, या आपके कहने पे उठ के चल दूं बस। अंधे होके मत चलना कभी किसी चीज के पीछे। और एक और बात आपको बता रहा हूं, अगर वचन मानने की इच्छा ना हो ना, तो आर्टिफिशियल मत बनना। नहीं मानने का मतलब है मत मानो उस चीज। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो मलिन है, जो मस्त है अपनी जिंदगी में, मलिन बना रहे, जो पवित्र है पवित्र बना रहे, जो गंध में लिपटा है वो गंध में लिपटा ही रहे। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पता तुम्हें सब है, सुन तुम बचपन से रहे हो, और आज भी एक से एक लोग उठ करके परमेश्वर के वचन को लोगों को बता रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। अच्छी बात है, सुनो, सुनाओ, लेकिन जो कुछ भी लोग आपसे कहते हैं उसको एक बार जांच भी लेना वचन के अनुसार, और परमेश्वर से पूछ भी लेना। परमेश्वर जिंदा है, वो कल भी बात करता था, वो आज भी बात करता है। उसने आपके जीवन के लिए क्या योजना बनाई है ये संजय राज नहीं बता सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता, वो सिर्फ वही बताएगा। बाइबल गवाह इस बात की, उसने जिसको जो बात कहनी थी वो बात उसके मुंह पे कही, उसको बुला के कही, उसको सामने बिठा के कही। ज्यादातर तो लोगों से अकेले में बात करी, वो परमेश्वर की और उसकी बात है, और उसको खड़े होकर के चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है। ये तो आपकी और उसकी बात है, पहले उसको मान लेना, पहले समझ लेना, वचन को कहना प्रभु ये पूरा हो जाए मेरे जीवन में। सुनिए यूहन्ना 5:37 और 38, ये 2 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। कई बार मैं बहुत से लोगों को ये बात कहते सुनता हूं, पता नहीं आपने भी सुनी होगी, आपने भी बोली होगी, कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मुझे बाइबल में आयत कहीं नहीं मिली, मैंने पूरी बाइबल छान दी, मुझे कहीं नहीं मिली। हां, उत्पत्ति में इतना जरूर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। स्वरूप के अनुसार समानता में बनाएं, तो स्वरूप आगे लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, लेकिन वहां कहीं नहीं लिखा कि उसने उसको अपनी समानता में बनाया। अगर मनुष्य परमेश्वर की समानता में हो जाता या बन जाता तो फिर उस तो गुनाह करने की कोई सवाल ही नहीं था, फिर तो अनंत परमेश्वर के साथ बीतना ही बीतना था। क्योंकि अभी सिर्फ स्वरूप में बनने का काम शुरू हुआ था, तभी बीच में गुनाह आ गया। और जिसको आप सोच रहे हो कि वो परमेश्वर की समानता में, अगर आप अपने लिए ये गलतफहमी पाले हुए हो,
मैं मानता हूं स्वरूप तो आपको परमेश्वर ने अपने दिया, और स्वरूप का अर्थ मैं आपको कई बार बता चुका हूं। स्वरूप का मतलब ये है कि जो उसने आपका खाका बनाया है, जो आपको शरीर दिया है, उसके अंदर जो भी चीज उसने लगाई है या जैसी बनाई है, वो उसको आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि जैसा वो है वैसे ही उसने आपको बनाया। अगर आपको आंखें दी हैं तो इस बात पे विश्वास करो कि उसकी भी आंखें हैं। स्वरूप का मतलब समझा रहा हूं। अगर आपको कान दिए हैं तो वो भी सुनता है, आपको जुबान दी है तो वो भी बोलता है। इसलिए लिखा चख कर देखो, परख कर देखो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं। इसका मतलब आपको हाथ दिए तो उसका भी हाथ है। लोगों ने उसके चलने की आवाज सुनी, इसका मतलब उसके भी पैर हैं, वो भी चलता है। अब अगर शरीर में देखना चाहते हो तो फिर उसने एक ही काम करा, उसने एक अंतिम आदम बनाया, ठीक है, और उसको बना के संसार में भेज दिया। बोले जी ये है मेरा प्रतिरूप। कुलुस्यों में लिखा है उसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। सारी परिपूर्णता परमेश्वर। इसलिए प्रभु ने फिलिपुस से कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। क्या देखना चाहते हो पिता में? चलो बताओ क्या देखना चाहते हो? स्वरूप देखना चाहते हो तो अपने आप को देख लो। अगर स्वरूप देखना चाहते हो तो अपने आप को देखो, जैसे तुम वैसी परमेश्वर। और अगर समानता देखना चाहते हो तो मुझे देखो। मैं प्रेम करने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रेम करके बता रहा हूं कि तुम्हें प्रेम करना है। मैं दया करके तुम्हें दया करना सिखा रहा हूं। तुम्हें देखना है कि परमेश्वर कितना दयालु है, वो देखो कि वो दया तुम्हें मुझ में दिख जाएगी। कितना सामर्थी है, वो मेरे मुंह से निकले हुए वचन तुम्हें बता देंगे। छुटकारा, आजादी, रिहाई, चंगाई, बेदारी, सब यहां देखो ना। यही तो फिर वचन है। इसी वचन, ये इतना सामर्थी है। अब चूंकि वचन के द्वारा ही सब कुछ बना, इसलिए जिस चीज में भी गड़बड़ हुई थी उसको ठीक करने के लिए फिर वचन नहीं तो नीचे आना था देहधारी होकर के। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? जब सब कुछ वचन के द्वारा बना तो जब नीचे गड़बड़ हुई, वो चीज को जब रिपेयर करना था या उसको ठीक अवस्था में लाना था, तो उसके लिए भी तो फिर वचन ही नीचे आके कर सकता था। उस चीज को जिसने बनाया वही तो ठीक करेगा उसे। तो यहां प्रभु कह रहे हैं और पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना ना उसका रूप देखा। अब ये दो सवाल है आज की शाम। क्या तुमने कभी उसका शब्द सुना है? लिखा है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। कैसा है उसका शब्द? इसलिए नहीं सुनना चाहते, हमें पता है हमें तो डांट ही पड़नी है, इसलिए हम इंटरेस्टेड ही नहीं है प्रभु से बात करने। प्रभु ने लोगों से कहा सबको इकट्ठा कर, मैं सबसे बात करूंगा। मूसा ने लोगों से कहा चलो भी चलो, प्रभु सब कह रहे जी हम बात नहीं कर रहे, तू ही बात कर परमेश्वर। हम नहीं कर रहे बात, तू ही कर। क्योंकि अगर हमारी मुलाकात उससे हो गई, हम कहां गड़ेंगे जमीन में जाकर के। ना कभी तुमने उसका शब्द सुना, ना कभी उसे देखा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। उसके वचन को अपने मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसको उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। यह सबूत है इस बात का कि तुम्हारे जीवन में सुनते जाना उसके वचन का, उसके देहधारी वचन का, उसके पुत्र का। इसलिए प्रभु ने यूहन्ना 8:31 में कहा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिनके पास व्यवस्था थी, सारी किताबें थी, अच्छे से सब कुछ जानते थे, पर यहोवा को ही मानते थे। मैं भी प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले परमेश्वर को ही मानता था। यीशु मसीह मेरे घर में रंग बिरंगी तस्वीरों में टंगा हुआ था। मुझे हैरानी होती है, सच में मैं आपको बता रहा हूं। अभी बहुत सारे मैं पोस्टर्स देखता हूं, फ्लायर्स देखता हूं, लोग बना रहे हैं, भेज रहे हैं, या सुबह सुबह ये बगैर यीशु मसीह की तस्वीर के इनका काम नहीं चलता क्या? एक अपनी लगा देंगे, एक उसकी लगा देंगे, एक ऊपर उसकी यीशु मसीह के नाम की किसी आदमी की लगा देंगे। तुम लोगों को छुटकारे का संदेश दे रहे हो, खुद तो उसी बंधन के अंदर हो।
तुम उस शरीर से निकल करके, वो जो क्रूस पे बलिदान हो गया, पिता के दाहिने हाथ बैठ करके तुम्हारे लिए विनती कर रहा है, उस पे फोकस कब करोगे? उसने खुद अपने शब्दों में कहा, मैं मर गया था, देख अब मैं युगानुयुग जीवता हूं। और जो उसका रूप और शक्ल और जो उसकी एक अपीयरेंस है, प्रकाशित वाक्य में बताई गई है, वो तो कोई देख ही नहीं, वही तो असली है जिससे मुलाकात होगी आपकी और मेरी। उसका असली कोई रूप देखना है तो उसमें देखो, वहां जाके आपको मिल जाएगा। उसके बारे में कोई बताता नहीं। मैं सोचता हूं जी, जब पोस्टर्स में देखता हूं कि इस तस्वीर के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, एक क्रूस के बिना गुजारा नहीं है, इस कांटों के ताज पहने हुए यीशु मसीह की तस्वीर के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। तुम कौन से समाज को परिवर्तित करोगे? तुम इन तस्वीरों को दिखा, लोग तो बचपन से देख रहे हैं, ये लोग बचपन से देख रहे हैं। किसी पोस्टर की दुकान पे जाते हैं तो छांटते रहते हैं, उनको अपनी देवी देवता मिल जाते हैं, फिर सिख के गुरु मिल जाते हैं, फिर वहीं नीचे यीशु मसीह की भी मिल जाते हैं। उनको जो अपना छांटना होता है उसमें से छांट लेते हैं। एक ही इंक, एक ही पेपर, एक ही कलर से छपे हैं वो सब, एक ही प्रेस में। उन चीजों से कब बाहर आओगे? तो तुम्हारा, तभी तो यह बात है कि तुमने आज तक उसके वचन को ना समझा, ना सुना, ना जाना और ना महत्व दिया। अगर वचन को महत्व दिया होता तो इन सब चीजों से कब के ऊपर आ गए होते तुम आज भी उसे मूर्ति तस्वीरों में, उसके बगैर तुम चल ही नहीं पा रहे, तुम जान ही नहीं पा रहे कि वो कौन है जीवित वचन। इसलिए उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी, कहा यदि तुम मुझ में नहीं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। और यहां वही बात आ गई जो पिछले 2 एपिसोड में हम सीख रहे थे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन सुनोगे, रटोगे, गुदवाओगे, लटकाओगे, चिपकाओगे नहीं, यदि वचन में बने रहोगे। जब वचन में बने रहोगे ना, तभी इन सब चीजों से अलग जाओगे। वरना थोड़ी थोड़ी देर के लिए वचन की छांव से निकल के दुनिया में घूम फिर के आ गए, फिर वापस आ गए। जहां वचन की बात हुई हो तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जहां दुनियावी बातें हुई, ओहो। अभी प्रभु का कोई गाना हो, चाहे पुराने से पुराना, तो वो आज भी पढ़ के गा रहे हैं। मीटिंग होगी तो किताबें बांट दी जाती हैं, लो जी तो सब इसमें से वही गाने सालों से गा रहे हैं, बुढ़े हो गए गाते गाते, वो आज भी पढ़ के गा रहे हैं। और फिल्म ही गाने, वो उसके लिए कोई किताब लेके गाते हो? जब डीजे पे नाचते हो तब कौन सी किताब चल रही होती है? वहां पर एक एक शब्द मुंह पे तुम्हारे रटा हुआ होता है। तुमने कहां महत्व दिया वचन को? क्योंकि तुमने उसके महत्व को जाना ही नहीं। महत्व, जिस तरह मैंने आपको बताया, हम उस मशीन पे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उस मशीन की कीमत, उसका महत्व जानता कौन है? केवल एक व्यक्ति जो उसको जीवन दे रहा है, जिसने उसको जिंदा रखा हुआ है। मैं वो हूं आपके सामने बैठा व्यक्ति जिसको वचन नहीं आज के दिन तक संभाला, उसी ने जिंदा रखा है। इसलिए दुनिया की बहुत सी लालसाएं, बहुत सी इच्छाएं, बहुत सी चीजों को प्रभु ने मेरे जीवन से खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गई बात ये। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, इसका मतलब चेले तो हैं बहुत सारे, सचमुच चेले नहीं है। जैसे नतनेल के विषय में हमने उन दोनों, आप में से बहुत से लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके या बरकतों की बारिश पेज पे आप देख सकते हैं। हमने 2 पार्ट में उसको देखा है। प्रभु ने नतनेल के विषय में कहा ये सचमुच इजरायली है, तो यहां प्रभु कह रहे तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। चेले का तुमने टैग तो लगा लिया, लोग भी शायद तुम्हें प्रभु का दास करके मान रहे हैं, प्रभु की दासी करके मान रहे हैं। इंट्रोडक्शन देते होंगे, प्रभु की दासी आ रही है, प्रभु का दास आ रहा है, या उसका दास दासी की बात नहीं हो रही, चेले की बात हो रही है। दास दासी तो बनने के लिए सब तैयार है, क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं है। चेले बनने के अंदर बहुत कुर्बानी है, चेले बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। प्रभु ने लिस्ट दी है, जो ये ना करे, ये ना करे, ये ना करे, ये ना, वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। अब क्योंकि कह तो रहा है कि मैं चेला हूं, लेकिन वचन के जीवन में है ही नहीं। वचन को तो पांव से रौंद दिया, वचन को तो उठा के कहीं किसी कूड़े में फेंक दिया उन्होंने, वचन से तो कभी हुआ ही नहीं मुलाकात। इसे 8 में प्रभु जब यहूदियों से बात कर रहे हैं तो प्रभु ने उनको बोला तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद कर देगा। तो वो थोड़े बहस पे आ गए, कह रहे हम तो इब्राहिम के वंश के, हम कभी किसी के दास नहीं हुए।
तो 37वें पद में प्रभु कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। मेरा वचन सुनते हो, हृदय में जगह नहीं पाता। जहां के लिए दिया गया है, जहां बोया गया है, वहां स्थान नहीं मिलता उसको। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। हद देखो आप वचन की रिजेक्शन की, कि जो सच्चा वचन देगा दिल करेगा इसको तो बस हटा ही दो रास्ते। जहां खरी बात कही जाएगी, लोग कहते हैं सच का प्रचार होना चाहिए, लेकिन जब सच का प्रचार होता है तो बर्दाश्त नहीं होती बात, तो बर्दाश्त नहीं होती। खांस खांस के बुरे हाल हो गए, लेकिन जब स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग में पता चलता है कि लीवर भी खराब है, ये भी खराब है, सारी रिपोर्ट देख के बर्दाश्त नहीं होता। और प्रभु का वचन तो वही है, तुरंत स्कैन का काम करता है। इसको खोलो, सबसे पहले आपकी स्कैनिंग करता है, ये दूसरे को तो बाद में समझाना। इसलिए बार बार मैं लोगों से कहता हूं, वचन लोगों को सिर्फ वही बताना जो आपने माना हो। शिक्षा उसी वचन की देना जो तुम्हारे जीवन में पूरा हो गया हो, और जिसे तुमने ना माना हो। सबसे पहले तो ये देखो कि उससे मिले, उसका शब्द सुना, उसको कभी देखा, क्योंकि बिगर देखे आप किसी के बारे में बता रहे हो। आप बिगर देखे किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, बिगर मिले किसी के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभु कह रहे, मैं जानता हूं तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। और 43 पद में कहते हैं, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा काम है सुनाना, मुझे तो सुना नहीं है। दुनिया के वचन सुन सकते हो, मेरे नहीं सुन सकते, क्योंकि वहां लोग तुम्हारी जय जयकार, चापलूसी, लल्लो पत्तो और सारी बातों में लगे हैं। तुम्हें कुछ ना कुछ है ना, मक्खन मलाई लगाने में लगे हैं। और तुम बहुत अच्छे, तुम प्रभु के चुने हुए, तुम प्रभु के ये, तुम प्रभु के वो, बदल मेरे जीवन में ये हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो बाइबल में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। तो उसका दिमाग इस बात पे हो गया, सब बातें ये मेरी भलाई के लिए। वो ये नहीं देखेगा कि जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं, क्योंकि उसके कैटेगरी में तो कभी आया ही नहीं, और आयत भी आधी बताएंगे। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। आगे और भी लिखा है, अर्थात उनके लिए, सबके लिए नहीं। बाइबल की कोई भी आयत आप यूनिवर्सली लागू नहीं कर सकते। जिस तरह से प्रभु ने किसी एक से बात की, उसी तरह से दूसरे से नहीं कही, दूसरे से कुछ और बात की, तीसरे से कुछ और। सबकी कॉलिंग अलग है, सबके काम अलग है, सबके लिए आप इस बात को ऐसे समझो, उसकी योजना अलग है। आप हो सकता है इस समय प्रचारक भी उसको देखें, अभी नहीं देखें, बाद में देखें, तो आपकी कॉलिंग अलग है, मेरी अलग है। आपको प्रभु ने कुछ और काम दिया होगा, मुझे कुछ और काम दिया है। और मेरा काम यह है कि लोगों की सिर्फ सोच और दिल और दिमाग पे सिर्फ एक ही चीज बैठा दूं, वचन 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 और सिर्फ वचन, क्योंकि उसी में जीवन है। क्योंकि मैं तो किसी का न्याय नहीं कर सकता। देखिए, प्रभु ने एक बात कही, यूहन्ना 12:48 में लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है। अब मुझे की मत समझ गए, प्रभु क्या था? परमेश्वर का वचन ही तो था, देहधारी वचन। जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरी बातें ग्रहण ही नहीं करता, लेकिन उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। ना अपने लिए कह रहा है और ना पिता के लिए कह रहा है, उसको दोषी ठहराने वाला एक है। कौन? अर्थात जो वचन मैंने कहा है वो ही आने वाले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा, मैं नहीं ठहराऊंगा। और जो उस वचन को मान लेगा, जो उसको ग्रहण कर लेगा, प्रभु उससे कहते हैं यूहन्ना 15:3 में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अगर वचन ग्रहण कर लिया, वचन को अपना लिया, तो तुम उस वचन के द्वारा शुद्ध हो। इसलिए प्रभु बार बार कहते हैं, मैं अपने पिता में से निकल के। पुत्र का मतलब ये नहीं, जैसे बहुत से लोग अब एक कंट्रोवर्शियल संसार के अंदर रहते हैं हम लोग, तो लोग कहते हैं को परमेश्वर की कौन सी कोई शादी हुई जो उसके बच्चा हो गया, ये हो गया, उसका बेटा हो गया, यीशु मसीह को, है ना। कुछ लोग कहेंगे उसको पैगंबर बोलो, कुछ कहेंगे उसको
उसको गुरु बोलो, चलो उसको एक भगवान ही बोल दो। ना वो कोई भगवान है, ना वो कोई गुरु है, ना वो कोई पैगंबर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। पुत्र का मतलब जो अपने पिता में से निकल करके आया। इन अंतिम 5-7 मिनट के अंदर मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं और ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। हो सकता है आपने पढ़ी हो और आपने समझी भी होगा, नहीं भी समझी तो इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करना। एक बहुत कॉमन सी आयत है, प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, तो वो जो नाम है ना, जो फरिश्ते के द्वारा भेजा गया, वो स्वर्ग में का नाम नहीं है, वो स्वर्ग के नीचे का नाम है और वो नाम मनुष्यों में दिया गया है। इसका सीधा सीधा सरल अगर मैं आपको अर्थ बताऊं तो वो ये है कि उसको स्वर्ग में कोई भी यीशु कह के नहीं पुकारता, क्योंकि यहोशुआ का तो मतलब ही है यहोवा उद्धार करता, और वहां जहां से वो आया है उस राज्य में किसी को उद्धार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये नाम जो है, अब इसका गंभीर आप अर्थ समझने की कोशिश करना। आज स्वर्ग के नीचे दिया गया है वो नाम मनुष्यों में और किसी के लिए नहीं, और दिया किस लिए गया है? उद्धार पाने के लिए। तो भाई स्वर्ग में उसका क्या नाम है? स्वर्ग के नीचे तो यीशु है, हम मानते हैं, तो फिर स्वर्ग में उसका क्या नाम है? इसके लिए मैं पद दे देता हूं आपको एंड में। प्रकाशित वाक्य 19:13, और वहां लिखा है, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है। हिंदी में लिखा है छिड़का हुआ वस्त्र, कि वो आ रहा है वहां से। हिंदी में छिड़का हुआ लिखा है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है डिप्ड इन ब्लड। डिप्ड की मतलब अलग होता है, स्प्रिंकल्ड का मतलब अलग होता है। छिड़का हुआ मतलब जिस पे लहू ऐसे लेके छिड़क दिया हो, नहीं, लहू में डूबा हुआ वस्त्र पहने हैं। और आगे लिखा है, और उसका नाम यीशु नहीं, परमेश्वर का वचन है। यह आप ही की बाइबल में से पढ़ के बता रहा हूं मैं। तो स्वर्ग में उसका नाम याद रखना, कि जिस यीशु को आप यहां भगवान या अपना पूजते हो, जो भी करते हो, व्हाटएवर, स्वर्ग में उसका नाम यीशु नहीं है। वहां वो ही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आत्मा, वचन, और है ना, वो स्वर्ग में उसको कोई यीशु करके नहीं पुकारता। इसलिए वहां लिखा है स्वर्ग में उसका नाम, क्या लिखा है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो वो जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जिसका यहां पे साफ लिखा है उसका नाम परमेश्वर का वचन है, तो उसी नाम में तो आप और मैं खरीदे गए, उसी नाम में तो हमने जीवन पाया, उसी नाम में तो हमने नया जन्म पाया, उसी नाम में तो हम परमेश्वर, उसी नाम पे तो विश्वास करके परमेश्वर की संतान ठहरे। लिखा है ना, जितनों ने उसके नाम पे विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो एंड में मैं आपसे एक ही बात बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, और इस बात को आपको लेकर के भेज रहा हूं साथ साथ। आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का क्या महत्व है? परमेश्वर ने तो उसे अपने नाम से भी अधिक महत्व दे दिया, आपने किससे अधिक दिया है? क्या आज आप अपने जीवन से ज्यादा महत्व दे सकते हैं? अपने परिवार से, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपना घर, मकान, दुकान, व्हाटएवर यू हैव गैदर्ड, जो कुछ आपने जमा किया है संसार में, क्या उससे अधिक महत्व देते हैं उसको? सोचिएगा इस बारे में।
जब आप आराम करने के लिए अपने बिस्तर पे जाएंगे आज की रात, तो सोचिएगा मेरे जीवन में वचन की क्या इंपॉर्टेंस है। और जिस दिन नंबर 1 पे आ जाएगा ना, वो प्रायोरिटी की लेवल में, बहुत सारी चीजों से तो वैसे ही छुटकारा पा जाओगे आप। किसी के प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप कहेंगे मैं समझ गया इस बात को, बस ये मैं मान ही नहीं सकता क्योंकि ये वचन के अनुसार है ही नहीं। अगर वचन के अनुसार होता तो प्रभु मुझसे कह देता। जब नहीं कहा तो उसका मतलब वो चाहता ही नहीं इस बात को। इसलिए इस बात पे मनन कीजिए। प्रभु आपकी मदद करे इन वचनों को सुनने में, समझने में। इनको बार बार पढ़िएगा, जितने रेफरेंस मैंने आपको दिए। इस वीडियो को देखिएगा बार बार। आपको कोई भी एक बात भी अच्छी लगती है तो जितने लोगों को आप प्यार करते हैं उनको इसको शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन बातों को सीख सकें, समझ सकें और प्रभु में बढ़ सकें। थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतनी पेशेंटली, इतने है ना, धीरज से वचन को सुना। जितने लोगों ने सुना सबके लिए प्रभु का धन्यवाद। और आने वाले समय में जो लोग सुनेंगे उनके लिए धन्यवाद। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए, इस पेज के लिए धन्यवाद। भाई डियागो पेरेरा के लिए धन्यवाद। और प्रभु ने चाहा, जीवन रहा और प्रभु की योजना में है तो फिर मिलेंगे और मिलकर कुछ और बातें वचन में आगे सीखेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।